नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़। मैं विक्रम चौधरी, बिहार के सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के बनियापुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय उर्दू जो बनियापुर पंचायत के जामा मस्जिद के पास है। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह हमारी भारत की परंपरा रही है। शिक्षकों के सम्मान में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस उर्दू प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक लोगों का क्या विचार है और इनका आज जो मान सम्मान है शिक्षक का छात्रों के नज़र में, और शिक्षक और छात्र का क्या संबंध है। आइए जानते हैं यहाँ के शिक्षक लोगों से। सर, आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर है, तो ये आप लोगों का दिवस है। आप लोगों के सम्मान में यह शिक्षक दिवस जो है कि पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका क्या जो मेन उद्देश्य रहा भारत में शिक्षक दिवस मनाने का, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद अफजाब आलम हुआ। प्राथमिक विद्यालय बनियापुर प्रखंड। ये सब शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर, जिनको शिक्षा में बहुत बड़ा महान उपाधि थी। भारत में नहीं, विदेशों में भी इनका ये सिक्का चलता है शिक्षा के लिए। इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ, उसी के अवसर पे हमको शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो इसका मैंने जो शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य, 5 सितंबर को तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ, तो उस डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन में ऐसी क्या खासियत थी जिसके वजह से उन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? उनमें बहुत सारी खासियत थी, जिससे किताबों से बहुत बड़ा उनका लगाव था और बच्चों को शिक्षा देना उनका सबसे बड़ा महत्व था। शिक्षा में काफ़ी ज्ञान होता, इसलिए उन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। उन्हीं के जन्मदिन पर हमको शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति रहे, राजनीति से भी संबंध रहा, समाज सेवा से भी संबंध रहा, शिक्षा के भी संबंध। तो उनके चरित्र क्या लगता है, कैसा चरित्रवान, किस तरह का चरित्र, विशाल चरित्र था उनका, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? वो तो सबसे पहले ये यहाँ पर एक और शिक्षक बैठे हैं, फिरोज साहब। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा भी क्या भारत में कैसे कोई ऐसे महान विभूति हुआ, पुरुष या महिला, जिन्होंने भारत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अमूलभूत कार्य किया और शायद लोग उनको कम जानते हो या नहीं जानते हो या बहुत लोग जानते हो? कोई ऐसी बताएंगे आपके नज़र में कोई है, महिला या पुरुष? जी सर, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जो है गुरुओं का देश है। प्राचीन काल से गुरु शिष्य की परंपरा इस देश में रही है और आज भी बनी हुई है। यही कारण है कि यह परंपरा गुरु शिष्य का जो मित्रवत व्यवहार है बना रहे। हम शिक्षक दिवस के रूप में इसे हम मना रहे हैं। जहाँ तक आपके प्रश्नों का उत्तर है, तो सबसे पहले मैं सावित्रीबाई फुले जी का नाम लेना चाहूँगा। जिस समय इस देश में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं थी, खासकर जो इस मुल्क के गरीब कमजोर तबके के लोग, बेहतर नहीं थी कि महिलाओं को शिक्षा ही नहीं दिया जाता। शिक्षा आप कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे ना। मुझे तो मालूम है कि महिलाओं को शिक्षा दिया ही नहीं जाता था। आप पर बेहतर नहीं थी, दोनों में अंतर है। सर, ऐसा है कि शिक्षा थी, लेकिन जो वर्तमान जो समान शिक्षा प्रणाली है उस समय इस देश में नहीं थी। और उस विषम परिस्थिति में सावित्रीबाई फुले ने 1848 ईस्वी में पुणे में एक स्कूल की स्थापना की, वो 9 बच्चियों को लेकर। और 1 साल बाद वहाँ पर 5 विद्यालय की स्थापना की। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस समय सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया था, समाज में इसका काफी विरोध हुआ। लोग नहीं चाहते थे कि एक महिला और
महिलाओं को शिक्षित करें। इसके लिए उन्होंने बहुत यातनाएं सही। कभी और कभी मैंने सुना है कि एक महिला ने ही इनको बहुत बड़ा सहयोग था, फातिमा बीबी मेरे ख्याल से नाम था, जी। जिन्होंने अपना जमीन दिया उनको और बहुत सारा मदद किया जिसको जी। उसे स्कूल पर क्या करना है। जी सर, आपने फातिमा बीबी का नाम लिया, अभी उनके बारे में अभी मैं पढ़ा नहीं, हो सकता है आप बेहतर तरीके से जानते हो, लेकिन जो भी जिस महिला ने चाहे धर्म से मतलब नहीं है, जो भी इनको भूमि उपलब्ध कराई वो भी सम्मान के पात्र हैं, वो भी महिला है, उनको भी मेरे तरफ से नमन है। तो ये तो मैंने जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किए उनको आप नमन करते जी। हैं और आज शिक्षकों को भी नमन करने का दिन है जी। तो लेकिन एक सवाल आता है, आपका ये बिहार का शिक्षा का जो स्तर है जी जी और आप लोगों के समाज में तो ये मनाया जा रहा है, जी। एक चीज सामने आ रही है कि बिहार के जो शिक्षक लोग हैं जी। उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं जी। और आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। इसका कारण क्या है, मूल का कारण है? जहाँ तक आपका प्रश्न है ना, एक पूर्णतः ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी शिक्षक के बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस देश में या राज्य स्तर पर जितने भी सरकारी सर्विस के लिए परीक्षाएं होती हैं उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सरकारी स्कूल के लड़के ही बहुत सारे परीक्षाओं को निकालते हैं। तो हो सर अगर प्राइवेट ट्यूशन सेंटर नहीं हो, जी। इतने प्राइवेट ट्यूशन सेंटर पूरे बिहार में चल रहे हैं, जी। अगर इसमें बच्चे न पढ़े तो क्या उम्मीद लगता है कि आपके सरकारी स्कूल से पढ़ करके सारे कंपटीशन बच्चे निकाल लेंगे? ऐसा नहीं है कि निजी शिक्षा को इनकार किया जा सकता है आज के भौतिकतावादी युग में, इसलिए कि थोड़ा सा हम लोगों को भी पास समस्या है। और प्राइवेट स्कूल में जितना संसाधन उपलब्ध है आप उससे कंपेयर कीजिएगा सरकारी विद्यालय का, तो आपको बहुत सारी विभिन्नताएं अंतर देखने को मिलेंगी। तो संभव है कि उनके संसाधन में और हमारे संसाधन में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी पूर्वक एक कर्तव्य निष्ठ शिक्षक के भांति हम लोग के पास जो भी साधन है उस साधन का उपयोग करते हुए अपना सर्वस्व हम लोग दे रहे हैं और आगे भी देंगे। शिक्षा के ऊपर पहले बिहार सरकार जितने नहीं खर्च करती उसके कई गुना शिक्षा पर खर्च करती जी। ये यही स्कूल है मकतब स्कूल, जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ और नीचे बैठ करके मैं पढ़ा करता था, मुझे याद है। जी। यहाँ से मिडिल स्कूल में गया, वहाँ भी नीचे बैठ करके पढ़ा जी। और इससे भी बुरी स्थिति थी जब बिहार की शिक्षक स्कूलों की, उस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। जी। आज मैं एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। जी। तो उस संसाधन विहीन स्थिति में मैं पत्रकार के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे शिक्षक थे कि मुझे इस लायक बनाए। जी। मैं तो कभी प्राइवेट में पढ़ा नहीं। जी जी। और आज आप लोग कह रहे हैं शिक्षक होकर के संसाधन की कमी है, तो पहले से संसाधन तो आपको ज्यादा मिला है। जी, जी। आप फिर भी कह रहे संसाधन की कमी है इसलिए शिक्षा जी, जो है कि जी, बच्चों को जी, कमी है, जी, कहाँ तक ये जायज है? जी। आपके एक सवाल का जवाब मैंने अभी पूरा नहीं दिया, इसका एक दूसरा पक्ष है जो आपके सामने मैं नहीं रखा। आपका बच्चा अगर निजी विद्यालय में पढ़ता है, आप उसके वाहन का फी देते हैं, आप उसके स्कूल का फी देते हैं, उसका जो 2,000-2,500 का किताब है उसका मूल्य चुकाते हैं। लेकिन आपने कभी भौतिक सर्वेक्षण किया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कितने बच्चों के पास किताबें हैं? दूसरा चीज मैं कहना चाहूँगा कि आपसे यह चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा निजी विद्यालय में पढ़ रहा है ना, आप उसका फी दे रहे हैं, तो आप उसका मूल्यांकन जो है कॉपी जो है प्रतिदिन देखते हैं कि यार शिक्षक बंधु क्या पढ़ाए हैं क्या नहीं पढ़ाए हैं। अगर उसमें कोई कमी हो तो बहुत सारे अभिभावक हैं स्कूल में जाकर सीधा यह शिकायत करते हैं कि आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ाए हैं। लेकिन जहाँ तक सरकारी विद्यालय का प्रश्न है, आपने या आपके मोहल्ले में या हमारे मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति को बता दीजिए जो शिक्षक पढ़ाए हैं और उसका अभिभावक
उस बच्चे का कॉपी चेक किया है, उसका मूल्यांकन किया है और आकर शिक्षकों से शिकायत की है कि सर ये पढ़ाए हैं, इसमें थोड़ा ये है, इसको ऐसा पढ़ाना चाहिए, चाहे ये चीज आप नहीं पढ़ाए हैं, चाहे अब तक आपने क्या पढ़ाया, आप बताइए हमको। नहीं, आप ठीक है, गार्जियन में भी कमी है, इसकी चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं, जो अभिभावक हैं उनको ध्यान देना चाहिए बच्चों पर। तो मुझे तो लगता है कि जो जागरूक लोग हैं प्राइवेट में जा रहे हैं, जो जागरूक नहीं है गार्जियन आपके सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है सर, ऐसा आपके विचार से सहमत नहीं हूँ मैं। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि सरकारी विद्यालय में मध्यम दर्जे के गरीब परिवार के लड़के पढ़ते हैं। आप जब 8वां तक बच्चा पढ़ता है, 8वां से हमको नहीं लगता है कि मोहल्ले में 99% अभिभावक की हैसियत है कि वो प्राइवेट स्कूल का फी भर सके चाहे कुछ कर सके। सरकारी विद्यालय से ही वो पढ़कर लड़का मैट्रिक करता है। अगर हैसियत हो तो उम्मीद करता हूँ कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। हैसियत जब तक नहीं है, नहीं, हैसियत मिडिल स्कूल तक रहती है। मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, बाहर प्राइवेट में तो पढ़ाते हैं, उसके बाद लगता है कि बिहार के अंदर उतनी हैसियत वाले लोग नहीं हैं कि प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसलिए अंततः जो है कि सरकारी स्कूल में शौक से नहीं, मुझे लगता है मजबूरी में ही पढ़ा रहे हैं। क्या करेंगे आप? ऐसा हम नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि सरकारी स्कूल जो है ना एक संस्था है, उसमें शिक्षक अपना सर्वोच्च योगदान देते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे अभिभावक हों मुझे तो लगता है कि देखिए, अगर सरकारी स्कूलों की मान्यता सरकार की तरफ नहीं होती, अगर जो सर्टिफिकेट देने का पावर है गवर्नमेंट को सरकारी स्कूलों को, ये पावर अगर सारे प्राइवेट स्कूलों को मिल जाता तो मैं समझता हूँ कि बहुत और कम हो जाती बच्चों की तादाद आपके सरकारी स्कूल में। क्या कहेंगे आप? आपसे मैं यही कहूंगा कि शिक्षा जो है ना एक ऐसा विषय है कि सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसको निजी हाथ में दे दिया जाए? बताइए। मैं देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ। जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक सवाल है जी। मेरा सवाल उस शिक्षा व्यवस्था पर है बिहार का जी। कि अगर मजबूरी नहीं होती सरकारी सर्टिफिकेट की, सरकारी स्कूलों की जो मान्यता है जी, अगर यही मान्यता प्राइवेट स्कूल को 100% मिल जाता जी, तो शायद जी, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या आगे भी 8वीं के पास भी बहुत कम हो जाती और उस तरह का सुविधा अगर प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा मिलता। तो मेरा ये कहना है, और लोगों के पास संसाधन होता, पैसे होते तो सारे लोग मैं समझता हूँ प्राइवेट में ही पढ़ाते, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। ये स्थिति है बिहार के सरकारी स्कूलों की, ये कहना है मेरा। तो आप बताएं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, हो ये सकता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो कमियां अपनी पूरी करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि संसाधन की कमी है, तो सरकार जो बिहार सरकार है संसाधन पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कमी है, शिक्षक लोगों को क्या संसाधन चाहिए, स्कूल को क्या संसाधन चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर प्राइवेट में कौन सा संसाधन जो है कि प्राइवेट स्कूल वाले उपलब्ध करा रहे हैं जिसको वजह से बच्चे उधर भाग रहे हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, तब ना इसमें शिक्षा में सुधार होगा। जब तक सरकार इसमें संशोधन नहीं करेगी और व्यवस्था पर ध्यान नहीं देगी सरकारी स्कूलों की, तो स्थिति तो जो का तो बने रहेगी। और बिहार की जो आपने बताया कि जो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है कि 8वीं के बाद भी उस तरह का उपयोग लोग नहीं कर पाएंगे, जिसको वजह से सरकारी स्कूल में फिर जाकर पढ़ाते हैं, तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा सरकार किस चीज का नाम है कि नहीं। तो हर तरह की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है कि शिक्षा व्यवस्था पर भी सुधार के लिए आपने बात किया, और सीएम न्यूज की तरफ से 5 सितंबर आप सब लोगों को भी मुबारक हो, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।